एक बात ऐसा है कि अभी माहौल जो बन रहा है ना ये काम वोटिंग का, तो लोग बोल रहे कि भाई ये चुनकर ही नहीं आता तो क्यों देना है इसको। ये बोलते रहते हैं लोग ये। हाँ, ये आदमी चुनकर ही नहीं आता तो इसको वोट क्यों देना। शरद पवार ने जो सुधाकर भालेराव को जो टिकट दिया है ये बीजेपी से आया है। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि कल अगर ये चुनकर आए भी तो ये बीजेपी के साथ नहीं चले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। AR मीडिया 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अंसार सिद्दीकी हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं। बालाजी केशव कांबळे सर हैं, जिनकी निशानी 4 पै है। मी बालाजी केशव कांबळे, मी गेल्या 25 वर्षापासून सामाजिक संघटनेमध्ये काम करतोय आणि पॉलिटिक्स हे काय आहे हे मला चांगल्या प्रकारे कळतं आणि म्हणून मी या निवडणुकीमध्ये जे उतरलेलो आहे हे कोणाचे वोट काटण्यासाठी नाही, कोणाचे मतं खाण्यासाठी नाही, परंतु या मतदारसंघामधून जो आमदार निवडला जातो तो नेमका कशासाठी निवडला जातो, त्याचं नेमकं काय काम असतं आणि जर हा आमदार ज्या उद्देशासाठी आम्ही निवडून पाठवत असतो तो जर आमदार त्यासाठी काम करत नसेल तर आम्हाला त्याच्यावरती उंगली उठवलं पाहिजेत, दाखवलं पाहिजेत लोकांना की हे काय काम करतात ते। आणि मी या ठिकाणी जे उतरलेलो आहे, आता जे उदगीर मतदारसंघामध्ये जे वातावरण तयार झालेलं आहे की आपण पाहत आहे एकीकडून शरद पवारांचा माणूस आहे, एकीकडून अजित पवारांचा माणूस आहे। शरद पवार काका आहेत, अजित पवार पुतणे आहेत। आता जर शरद पवारांना जर समजा अजित पवारांच्या विरोधामध्ये माणूसच द्यायचा असता तर त्यांनी कोणतं द्यायला पाहिजे होतं? जो माणूस अगोदरच बीजेपीमध्ये 10 वर्षे आमदारकी करून आलेला आहे त्याला याने तिकीट का दिलं? का यांच्यासोबत जे दुसरे पक्ष होते त्यांच्यामध्ये माणूस नव्हता का लायकीचा एखादा? काँग्रेसमध्ये नव्हता का किंवा सेनेमध्ये नव्हता का? मग शरद पवारांनी हा बीजेपीमधल्याच माणसाला तिकीट का दिलं? तर माझा असा आरोप आहे की शरद पवार आणि अजित पवार हे दोन्ही एकच आहेत। अजित पवारांना जेव्हा त्यांनी पाठवलं, असं अजित पवार स्वतः म्हणतात की मी मोठ्या साहेबाच्या सांगण्यावरून गेलो, याचा अर्थ असा की शरद पवार आणि अजित पवार मिळून राजकारण करत आहेत आणि हे आम्हाला लोकांना मूर्ख बनवत आहेत। हे म्हणून आम्ही लोकांनी हे समजून घेतलं पाहिजे की या दोघाच्या माध्यमातून आम्हाला जे फसवलं चाललं आहे, कारण आज अजित पवाराचा माणूस आला किंवा शरद पवाराचा माणूस आला तर सरकार कोणाच्या घरात येणार आहे? त्यांच्याच येणार आहे। म्हणून शरद पवाराची खेळी आम्हाला समजली पाहिजेत, अजित पवाराची खेळी आम्हाला समजली पाहिजेत। लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये शरद पवारांनी आपल्या मुलीला उभं केलं बारामतीमधून आणि अजित पवारांनी त्यांच्या पत्नीला उभं केलं। आता दोघांपैकी लोकांना असं वाटलं की कोणतरी एक संपेल, कारण एक जण जर पडलं आणि दुसरं जर जिंकून आलं तर निश्चितपणे एकाचं राजकारण संपणार असं कोणाला वाटलं? हे लोकांना वाटलं। परंतु आम्ही पाहतोय लोकसभेच्या नंतर सुप्रिया सुळे लोकसभेच्या खासदार झाल्यात आणि लगेच यांना अजित पवारांच्या पत्नीला राज्यसभेवरती खासदार घेतलं, आपलं राज्यसभेवरती घेण्यात आलं। याचा अर्थ असा की हे जे राजकारण चालू आहे हे आम्हाला मूर्ख बनवण्याचं राजकारण आहे आणि हे जर आम्ही नाही समजून घेतलं तर येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही एकीकडे आपण म्हणतो ना, एक राजाराम है एक सीताराम है, एक राजाराम है एक सीताराम है, एक सीताराम है एक राजाराम है, एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, दोनों से किसी की भी सरकार बन गई तो हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई आने वाले इस चुनाव में ये दोनों जो है ना, दोनों को बाजू हटाओ। लोग हमारा क्या सोचते हैं कि इसकी हवा चल रही है, हवा के साथ चलना चाहिए। अगर मैं इसको वोट दूंगा तो ये गिर जाएगा, अगर मैं इसको वोट दूंगा तो ये गिर जाएगा। ऐसा नहीं रहता। ये हम लोगों की सोच बनाई गई है कि चलने वाले के साथ चलो, जिसकी हवा चलती है उसके साथ चलो। नहीं, हवा बनानी पड़ती है। अगर हम लोगों ने, हमारी जनता ने अगर सोच लिया और ठहरा लिया कि इस बार ये दोनों को भी हम लोगों को बाजू हटाना है तो मेरे जैसे आदमी आ सकता है। मेरे जैसा इंसान, मैं 25 साल से समाज में काम कर रहा हूँ मैं, और देख रहा हूँ मैं कि 25 साल में इन लोगों ने, या 50 साल में, 50-60 साल में शरद पवार ने काम किया राजनीति में, या मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाया उसने? क्या अजित पवार ने मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाया? क्या मुसलमानों के लिए कुछ काम किया? मुसलमान का आरक्षण का मुद्दा उठाया? इसके ऊपर कोई काम किया? ये बहुत सारे मसले हैं। इसलिए ये लोग जो है हम लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं और मूर्ख बनाने की वजह से हम लोग मूर्ख बन रहे हैं।
तो आपका क्या कहना है, किसकी सरकार आना, कौन ठहरना? ये हम लोग पिछले 50 साल से हमारा संगठन काम कर रहा है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको एक बात बोलता हूँ मैं कि अगर शरद पवार सही में अगर शरद पवार जनता की लड़ाई के लिए काम कर रहे हैं, अगर सही में कर रहे हैं, तो वो शरद पवार ने अभी तक महाराष्ट्र के जितने भी फुले शाहू अम्बेडकर के काम करने वाले जो लोग हैं उनको बर्बाद किया है। जो भी उभर कर आता है उसको अपने पास ले लेता है और ख़त्म कर देता है। ख़त्म बोले तो मारता नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने तरफ ले लेता उसका करियर ख़त्म कर देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। आगे नहीं बढ़ने देता वो। यानी कि उनकी सोच के हिसाब से जो इंसान आगे बढ़ेगा, जिस पे शक है, डर है, वो चीज़ को आगे नहीं बढ़ने देता वो। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये जो लोग राजनीति कर रहे हैं ये लोगों को हटाओ, थोड़ा सोचो। क्योंकि अब ये देखो, अब शरद पवार या अजित पवार दोनों बोल रहे हैं कि भाई ये मेरे साथ गद्दारी किया। अब मैं आपको पूछता है, शरद पवार बोल रहे कि हमारे साथ गद्दारी किया। अब मैं पूछता हूँ, शरद पवार ने किसके साथ गद्दारी नहीं किया? 50-60 साल से मुख्यमंत्री, वो कृषि मंत्री, सब काम करे क्या नहीं उन्होंने? अब इतना काम करने के बावजूद भी क्या मराठा आरक्षण के ऊपर कोई बोले? अब मराठा लोग बोल रहे हैं कि 94 की जो उनका जो ये है, वो महाराष्ट्र में जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ओबीसी को दूसरे लोगों को डाल दिया, मराठों को नहीं दिया, वो बोल रहे। अभी भी मराठा आंदोलन इतना बड़ा चल रहा है, जरांगे पाटिल के द्वारा चलाया। क्या शरद पवार ने एक शब्द में भी कहा कि हम देंगे मराठों को? नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बोले फिर? तो फिर मराठों के साथ ये गद्दारी नहीं है? अब से जब से उन्होंने काम करते हैं, वो मुसलमानों के, हिंदू के खिलाफ की बात करते 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 मुसलमानों को अपने पास ओढ़ने का काम करते हैं, खींचने का काम करते हैं, उनके वोट लेने का काम करते हैं। कभी शरद पवार ने मुसलमानों के आरक्षण की बात की है? नहीं की। क्या ये मुसलमानों के साथ गद्दारी नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल गद्दारी है। अभी देखो, कृषि मंत्री थे, केंद्र में कृषि मंत्री थे, उन्होंने अभी तक किसान जो है, किसानों के जो फसल है, फसल को रास्त भाव मिलना चाहिए, उसकी कीमत मिलनी चाहिए। अगर किसानों को उसकी फसल की अगर कीमत मिलती है तो किसानों को कोई भीख देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या कभी उसको रास्त भाव मिलना चाहिए इसके लिए काम किया है? कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया ये? तो ये किसानों के साथ गद्दारी नहीं है? या फुले शाहू अम्बेडकर के जो लोग काम करते हैं उनको एक एक को, जैसा कि संभाजी ब्रिगेड है, मराठा सेवा संघ है, भारत मुक्ति मोर्चा है, बामसेफ है, या बहुजन मुक्ति पार्टी के, अभी उन्होंने बहुजन मुक्ति पार्टी के बहुत सारे लोगों को अपने पक्ष में ले लिया। तो ये अपने पैसे के दम पर ये जो लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। आप जो कह रहे हैं कि जो उभरने के लिए जो नेता तैयार हो रहा, हाँ, उसको अपने तरफ खींच ले रहे हैं। क्योंकि वो नेता जो उभर रहा है मजबूत है, उसके वजह यह है कि इनके जब पार्टी में आएंगे तो इनकी पार्टी मजबूत बनेंगी। बिल्कुल। और जो पार्टी से उभर रहा वो पार्टी कमजोर हो गई। बिल्कुल, ये हो जाएंगी, ये बात चल रही है इसके बारे में। बिल्कुल। इसलिए इन लोगों को घर में बिठाना जरूरी है। जब तक ये लोग घर में नहीं बैठेंगे और हम लोग जब तक ये नहीं सोचेंगे कि भाई नया कोई आना चाहिए, राजनीति में जो प्रस्थापित लोग हैं ना, तो ये जो लोग जा रहे हैं उनके पार्टी में जाने की वजह क्या है, क्यों कमजोर हो रहे हैं? देखो, हमारे लोगों का एक नेचर है, हमारे बहुजन समाज के लोगों का एक नेचर है। एक तो हमारे बहुत सारे लोगों को राजनीति समझ में ही नहीं आती। हमारे लोगों को ऐसा लगता है कि राजनीति बोले तो चुनकर जाना और पैसे कमाना। भाइयों, राजनीति बोले तो ये चुनकर जाकर पैसे कमाने का मामला नहीं है, ये हमारे लोगों की जिंदगी या भविष्य ठहराने का मामला है। जब हमारे लोग जनता का भविष्य ठहराने का है, जब भी ये चुनकर जाता है तो हमारे लिए कानून बनते हैं, वहाँ पे कानून बनाने का अधिकार है। ये बहुत सारे नेता ये धंधा बना लिया इसको, राजनीति में गए तो पैसा है, यानी कि उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। आरक्षण का मुद्दा रहे, रोजगार का रहेंगे या एजुकेशन रहेंगे, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उनका पैसों से मतलब है, धंधा ये है। बिल्कुल, पैसा कमाओ, प्रॉपर्टी जमाओ, ये है कहना। बस मैं वही कि ये लोग ऐसा सोच कर जाते हैं। देखिए, अगर 50-60 साल में ये लोगों ने हमारे लिए अगर काम करते, अभी तक ये काम कर रहे हैं ना, राजनीति में है ना, तो हमारे बहुत सारे लाखों जो बेरोजगार तरुण हैं अब घूम रहे रास्ते पर, 25-30 साल के हो गए, उनके हाथ को काम नहीं है।
ये बहुत सारी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जो नौकरियां ख़त्म कर दिया, इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे। उल्टा ये जो कानून बना रहे हैं लोग, उनके लिए उनके खिलाफ भी बात नहीं कर रही है। तो ये जो लोग हैं, ये राजनीति में प्रस्थापित हुए लोग हैं, उनको घर में बिठाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, और हम जैसे लोग अगर आके बात कर रहे हैं तो जनता ने हम लोगों को वोट करना चाहिए। एक बात ऐसा है कि अभी माहौल जो बन रहा है ना ये वोटिंग का, तो लोग बोल रहे कि भाई ये चुनकर ही नहीं आता तो क्यों देना है इसको, ये बोलते रहते हैं लोग। ये आदमी चुनकर ही नहीं आता तो इसको वोट क्यों देना। मैं ये जनता की छोटी सोच है ये। खतरे से दरिया भरता है। तो आप जैसे नेता को जब उठाएंगे वोट देंगे, तो आप जैसे नेता जब जनता के बीच में आएंगे तो तभी जाके जनता का फायदा होगा। मैं आपको अपील करता हूँ, आपके चैनल के द्वारा मैं अपील करता हूँ, भाइयों अगर आप मुझे आज जो भी वोट देंगे, जितने भी वोट पड़ेंगे, अगर मैं कम से कम लोगों में ये जाना चाहिए कि इनकी वजह से ये गिर गया, तो अगली बार वो सोचेगा, ये अगली बार सोचेगा कि ये आदमी गिराने वाला है, इसका मतलब वो आने वाला है। तो आप अगर देंगे तो हम आएंगे, आप हम लोगों को वोट ही नहीं देंगे तो हमारी पहचान कैसी बनेगी। अगर पहचान ही नहीं बनेगी तो वो लोग जो पहले से ही आपके साथ गद्दारी करते आए हैं वो और गद्दारी करते रहेंगे। ये हमारा वादा है कि हम आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर प्लान बनाकर राजनीति में उतरेंगे। हमारी चल रही है अभी, ये आएंगे। देखो अभी शरद पवार ने जो सुधाकर भालेराव को जो टिकट दिया है, ये बीजेपी से आया है। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि कल अगर ये चुनकर आए भी तो ये बीजेपी के साथ नहीं चले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आए वहीं से 10 साल तक वहाँ पे उन्होंने काम किया है, तो ये फिर से वहीं पर जा सकते हैं। तो इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो राजनीति चल रही है ये बहुत मिलीजुली राजनीति चल रही है, और फडणवीस, ये शरद पवार, अजित पवार, ये सब मिल के काम कर रहे हैं। हम लोगों को मूर्ख रातों रात कब क्या हो सकता है कोई बोल नहीं सकता। बिल्कुल रातों रात कुछ भी हो सकता है। वो उधर से जैसे आए हैं ये इधर से जा सकते हैं। और कल अगर शरद पवार का समझो अभी माहौल बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई महाविकास आघाड़ी का सरकार बन सकती है, तो कल जो है ये अजित पवार जो है, तो अजित पवार कल अपने काका के साथ जा सकता है वो। बात तो बराबर है आपके सर। हाँ बिल्कुल सही है, वो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।